तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में। तीनों कंपनीज़ काफ़ी अच्छी हैं, बिज़नेस मॉडल काफ़ी शानदार है और साथ ही में अच्छी बात ये है कि दीज़ कंपनीज़ हैव सम सॉर्ट ऑफ मोट अराउंड देयर बिज़नेस। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है। साथ ही साथ फंडामेंटली तो अच्छी कंपनीज़ हैं ही, वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, उस सेक्टर में एक लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ नज़र आता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, तीनों को एनालाइज़ करेंगे फंडामेंटल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी शानदार इनसाइटफुल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल प्रिंट। जी हाँ, तो कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड कंपनी है, 1200 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। करती क्या है कंपनी? तो बेसिकली कंपनी प्रिंटिंग मशीन्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है, कंज्यूमेबल्स जो बेसिकली मशीन्स में यूज़ होते हैं, जो बेसिकली इंक वगैरह हैं, ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह हैं वो, और साथ ही साथ आफ्टर मार्केट सर्विसेज भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे फार्मा हो गया, ऑटोमोटिव हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट पे जो भी कोडिंग, मार्किंग्स या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं या फिर जो भी वहाँ पर मार्किंग्स हो रही हैं, तो सब इन्हीं प्रिंटर्स से होती है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि ओलिगोपोलिस्टिक नेचर है इस सेक्टर का, जहाँ पर 4 ही कंपनीज़ काम कर रही हैं, जिसमें से 3 कंपनीज़ एमएनसी हैं। जी, सो 3 कंपनीज़ एमएनसी और एक ही कंपनी है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है और उसका नाम है कंट्रोल प्रिंट। करीब यहाँ पर 19% के आसपास इस कंपनी का मार्केट शेयर है और आगे यहाँ पर मार्केट शेयर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर देखिए, छोटी कंपनी है, 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 22-23 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 50 के आसपास है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नज़र आती है। हालांकि जो इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 16 के आसपास नज़र आते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में जो रनअप हुआ है उसकी वजह से थोड़े से यहाँ पर अभी इसके वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी अट्रैक्टिव नज़र आता है। रिटर्न रेशोज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ, तो सबसे अच्छी बात, स्मॉल कैप कंपनी है, ओलिगोपोलिस्टिक नेचर में काम कर रही है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में काम कर रही है और बैलेंस शीट डेट फ्री बैलेंस शीट है, जो कि एक सबसे अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 25% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 52.68 है, जो कि बड़ी है। जी हाँ, तो आप देखेंगे तो ये इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुके हैं। तो इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, हालांकि एफआईएस के कम हुए, लेकिन प्रमोटर्स ने यहाँ पर ये माल कब्जा कर लिया है। डीआईएस ने अपने स्टेक यहाँ पर कम किए हैं। पब्लिक के पास यहाँ पर स्टेक है। पब्लिक में आप देखेंगे तो डॉली खन्ना का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसने अगेन लगातार आप देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर में कंट्रोल प्रिंट में अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड की, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड की, तो सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन ऑलवेज इन 2 डिजिट्स। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आप देखिए डबल डिजिट में देखने को मिलेगी। 5 ईयर्स का थोड़ा सा 9% कम है, बिकॉज 2018-19 के आसपास इंडस्ट्रियल यहाँ पर जो प्रोडक्शन कम हुआ था, जैसा कि मैं पढ़ रहा था इसकी हिस्ट्री, तो यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा सा ग्रोथ कम थी, लेकिन ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था। यहाँ पर फंडामेंटल साइड पे, कंपनी साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद आप देखेंगे फिर से ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। रिटर्न इक्विटी भी डबल डिजिट में देखने को मिलता है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो बोरिंग्स यहाँ पर कंपनी की बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर क्या नज़र आती है कि देखिए यहाँ पर ये कंपनी भविष्य के लिए भी काम कर रही है। अभी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा इसके कुछ डिटेल्स। तो आप देखिए, इंस्टॉल्ड बेस प्रिंटर यहाँ पर 17,500 प्लस है, जहाँ पर लगातार ये अपने बेस को बढ़ाते जा रहे हैं और इंस्टॉल्ड बेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और जैसे हमने कहा कि 4 ही कंपनीज हैं इंडिया में जो ये काम कर रही हैं। और कंट्रोल प्रिंट की बात की जाए तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, मेक इन इंडिया का इसको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो आफ्टर मार्केट सर्विसेज हैं, रिप्लेसमेंट मार्केट है, उसका यहाँ पर बड़ा एडवांटेज इसको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री में, डेफिनेटली एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है। और सबसे अच्छी बात है कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आप देखिए कि डिविडेंड यहाँ पर 1% से ज़्यादा है और लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी पिछले कई सालों से। तो इसका मतलब कंपनी फ्री कैश जनरेट कर रही है, डेफिनेटली इनके पास रिजर्व है, इसीलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स को ये डेफिनेटली उसका फ़ायदा दे रही है। तो एक अच्छी चीज़ होती है, हमेशा आपको देखना चाहिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म से डिविडेंड दे रही है कि नहीं। इसका मतलब है रिजर्व्स कंपनी के पास हमेशा हमेशा रहते हैं। देखिए, ज़बरदस्त यहाँ पर डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री है। मार्केट शेयर देखिए ऑलमोस्ट 19% का है। ज़बरदस्त यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रीच है इनकी। मेक इन इंडिया है, ओनली कोडिंग एंड मार्किंग कंपनी, वो मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। और क्रेडिट रेटिंग भी काफ़ी स्टेबल नज़र आती है। अब साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए, कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर, हाई रिजोल्यूशन प्रिंटर, हॉट रोल कोडर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, कंज्यूमेबल्स, लेजर प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर
थर्मल इंकजेट प्रिंटर। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर प्रिंटर से इसका रेवेन्यू आई थिंक 17 से 18% ही आ रहा है, लेकिन जो कंज्यूमेबल साइड है उससे ऑलमोस्ट 65% का रेवेन्यू आ रहा है और बाकी सर्विसेज एंड अदर से रेवेन्यू आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है वो कंज्यूमेबल साइड पे ही है। एक बार ये प्रिंटर लगा देते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या फिर किसी भी सेक्टर में, जैसे फार्मा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एफएमसीजी हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या इंडस्ट्रियल हो गया, जो भी हो गया, हर जगह आज आप कोई क्रीम भी लेते हैं तो उस क्रीम की डिबिया पे या फिर उस पैक पे भी आप देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, बार कोडिंग हो रखी है, उसमें स्कैन लगा हुआ है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, एक्सपायरी लिखी हुई है। तो सब चीज़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंटर्स का यूज़ होता है, हर कंपनी में होता है, हर जगह होता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इवन बुक मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह आपको लेबल्स देखने को मिलते हैं। अब मैं बात कर रहा था कंज्यूमेबल्स से सबसे ज़्यादा इनका मार्जिन आता है। तो प्रिंटर में इंक लगेगी, प्रिंटर में स्पेयर पार्ट्स खराब होंगे वो ठीक होंगे, सर्विसेज यहाँ पर होगी, तो उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर कंज्यूमेबल साइड पे ज़बरदस्त यहाँ पर रेवेन्यू इनका लगातार आता रहेगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़। देखिए एग्रोकेमिकल, ऑटोमोटिव, बेवरेजेस, बिल्डिंग, केबल वायर, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आप जानते हैं सभी इंडस्ट्रीज़ को ये कैटर कर रहे हैं। और जो सप्लायर्स, जो इनके क्लाइंट लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी है। ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाइंट लिस्ट है, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए आशीर्वाद, कोलगेट, इमामी, वंडर सीमेंट, ठीक है, डिनशॉ, जिंदल, आईटीसी, ग्रीन प्लाई, टाटा स्टील, जितने भी नाम आप देखने को मिल रहे हैं सब यहाँ पर इनके कस्टमर्स हैं। इनफैक्ट लिस्ट इज नॉट येट एंड बट इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। दो इनकी फैक्ट्री है, नालागढ़ में, गुवाहाटी में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक चीज़ और जो अच्छी इन्होंने की है, जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हाल ही में जुलाई के आसपास इन्होंने देखिए एक कंपनी है मार्क प्रिंट, इसको एक्वायर किया है 1.5 मिलियन यूरोज़ में। डच कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद इनको यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी मिलने वाली जिसका यूज़ ये इंडियन मार्केट में करेंगे और उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे ये अपनी मार्केट शेयर को गेन करते हुए नज़र आते हैं। न्यू कस्टमर को यहाँ पर टारगेट करते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट्स में इनको यहाँ पर एक एक्सपोजर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इंडिया से ज़्यादातर रेवेन्यू इनका आ रहा है, लेकिन बाहर अब ये एक्सपोर्ट करते हुए भी नज़र आएंगे तो वो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अगेन मार्जिन्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। और मार्क प्रिंट की बात की जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो क्या है कि देखिए इन्होंने अभी गवर्नमेंट के भी रेगुलेशन आए हैं कि 300 जो बल्क ड्रग कंपनीज हैं, फार्मा की कंपनीज हैं, बल्क ड्रग कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर दे हैव बीन मैंडेटेड टू यूज़ द ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर पैकिंग। तो उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ आएगी और डेफिनेटली इन कंपनीज को मैंडेट किया गया है तो वो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे और कंट्रोल प्रिंट यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आएगा। बीइंग अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इसके पास एक यहाँ पर डेफिनेटली एक तरह का आप कह सकते हैं कि मोट है। और ये मार्क प्रिंट डेफिनेटली इसका असर हमको हो सकता है 6 महीने बाद देखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपनी डेफिनेटली आपके रडार पे रहनी चाहिए। अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। अभी करेक्शन हुआ था इसमें, आप देखिए ऊपर इस तरह से करेक्शन आया था, करीब 870 तक गया था स्टॉक, फिर वहाँ से करेक्ट होकर करीब करीब यहाँ पर 15% का करेक्शन आया, अभी रिकवरी हो गई, अभी भी 10% के करेक्शन पे है। एक 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करा, फिर से ऊपर जाने की शुरुआत कर चुका है। तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं, एक बार अपनी रिसर्च स्टडी जरूर कीजिए। बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे से बाय कर सकते हैं, और अगर गिरता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा आप इसको और अपनी अपने देखिए, मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि बाय कीजिए, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन बढ़ाना है आपको तो आपको भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और डेफिनेटली अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट कंपनी तो वंडरला हॉलीडेज, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और जैसे जैसे देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर एक डेमोग्राफी जो हमारी है, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, अम्यूज़मेंट पार्क्स और रिजॉर्ट में अभी काफ़ी जाना पसंद कर रही है। और डेफिनेटली देखिए यहाँ पर आगे की मैं ग्रोथ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आती है। मार्केट कैप अभी 4500 करोड़ के आसपास है, स्टॉक का पी 27 है, इंडस्ट्री का पी 24 है। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री वैल्यूएशन पे ही देखने को मिल रही है। रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। देखिए बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ फ्री कैश फ्लो कंपनी काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है और प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ की मैं बात करूँ, सेल्स ग्रोथ पिछले कई सालों से डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी ज़रूर सिंगल डिजिट में है, लेकिन इस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो अच्छी यहाँ पर वेल्थ यहाँ पर बनी है। इनफैक्ट
2020 के बाद तो काफ़ी ग्रोथ आई है इस सेक्टर में, क्योंकि कोविड की वजह से बंद हो गए थे सारे पार्क्स एंड वगैरह। लेकिन यहाँ पर कंपनी की लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कंपनी देखिए अगले 5, 10, 15 सालों की स्टोरी है, तो इसको उस नज़रिए से देखना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, इतना हैवी एक्सटेंसिव कैपिटल आप कह सकते हैं कि लैंड बैंक्स यहाँ पर ये बाय करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी डी-लेवरेज रखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट को, मतलब ये एक सबसे अच्छी चीज़ है और ग्रोथ भी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ यहाँ पर 5% के आसपास है, लेकिन प्रमोटर्स के स्टेक यहाँ पर 70% के आसपास है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन है। साथ ही साथ डीआईएस ने अपने स्टेक को लगातार बढ़ाया है, 2020 से आप देखें लगातार बढ़ाया है। हालांकि एफआईज़ ने ज़रूर कम किया है, लेकिन डीआईएस के स्टेक यहाँ पर बढ़ रहे हैं और प्रमोटर्स के स्टेक कांस्टेंट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल जो है हमको यहाँ पर फोर्स देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट देखिए 75% के आसपास तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही माल है, बाकी पब्लिक के पास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ी और हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके 3 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क्स हैं, एक रिजॉर्ट है, ठीक है। बेंगलुरु, कोची और हैदराबाद में इनके थीम पार्क्स हैं, एक रिजॉर्ट है और करीब करीब 15 से 20 रेस्टोरेंट्स ये यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर 2 अपकमिंग पार्क्स भी इनके आने वाले हैं, एक तो चेन्नई में आने वाला है, अगले साल आएगा चेन्नई में, उसके बाद यहाँ पर ओडिशा में भी यहाँ पर इनका एक ओडिशा भुवनेश्वर में आई थिंक यहाँ पर इनका एक और पार्क आने वाला है। और FY30 तक, जी हाँ, तो FY30 तक मैनेजमेंट का कहना है कि 10 पार्क यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे, तो ज़बरदस्त फुटफॉल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बैरियर्स टू एंट्री क्या हैं वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले बात तो काफ़ी कॉम्पिटेंट है ये, ठीक है। साथ ही साथ जो इनके पार्क्स हैं या फिर जो भी एम्बियंस हैं वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर आप गए हों कभी वंडरला में तो ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कैपिटल एलोकेशन कंपनी का हमेशा से अच्छा रहा है, ठीक है, वो सारी अच्छी चीज़ है और कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है और डेट फ्री बैलेंस शीट हमेशा रखती है। तो एक सबसे पॉजिटिव यहाँ पर अच्छी चीज़ ये नज़र आती है कि कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने के बावजूद डेट फ्री बैलेंस शीट इनकी है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, सोच यहाँ पर थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। फोर्थ है क्या, हाई बैरियर्स टू एंट्री। एंट्री बैरियर्स है यहाँ पर, देखिए मैजिक का भी है, ठीक है, और भी 2-3 है, वो भी है, लेकिन बैरियर्स टू एंट्री यहाँ पर क्या है कि बाहर का कोई आ नहीं सकता। डिज्नीलैंड पे अगर आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि हम पढ़ रहा था कि जो पेबैक पीरियड है इन्वेस्टमेंट पे वो काफ़ी ज़्यादा है, एटलीस्ट 25 से 30 साल का पेबैक पीरियड है। तो इतना अगर पेबैक पीरियड होगा तो कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहेगा और इसीलिए इतने सालों से हमको कोई भी यहाँ पर बाहर का जो थीम्स या फिर जो ये पार्क्स एंड रिजॉर्ट टाइप कंपनीज है वो आती हुई देखने को नहीं मिली। लैंड बैंक है इनके पास 220 एकड़ का, जिसको ये लेवरेज करते हुए नजर आएंगे। जैसे हमने कहा FY30 तक 10 थीम पार्क्स इनके और होने वाले हैं और रिजॉर्ट्स होने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट से इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अब फाइनली जो लॉन्ग टर्म लैंड लीजेस हैं उस पर फ़ायदा मिल रहा है और टैक्स बेनिफिट्स इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनकी बात ऑलरेडी चल रही है स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, MP में। हो सकता है यहाँ पर हमको साल दर साल एक एक नया हमको थीम पार्क ओपन होता हुआ देखने को मिला और जो यंग पॉपुलेशन है वो अब बाहर जाना पसंद कर रही है। थीम पार्क रिजॉर्ट में आप फुटफॉल देखेंगे तो काफ़ी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। देखिए चेन्नई पार्क में रेगुलेटरी क्लियरेंस इनको मिला जो पिछले 5-6 साल से अटका हुआ था, तो ये भी अब काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द इसमें भी काम मतलब बैलेंस शीट में ये चीज़ें ऐड होती हुई नज़र आएंगी। ओडिशा में देखिए एसेट लाइट मॉडल पे ये काम करने वाले हैं। ओडिशा में भी इनका पार्क आ रहा है। इंक्रीज डिमांड फॉर आउटडोर एक्सपीरियंस बाय द पॉपुलेशन। देखिए एक्सपेंसिव एसेट बेस है, ग्रोथ रनवे काफ़ी लॉन्ग है, रोबस्ट बैलेंस शीट है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो कि एक और पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने कहा कि 5, 10, 15, 20 सालों की स्टोरी वंडरला में यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वंडरला को डेफिनेटली दोस्तों आप अपने रडार पे रखिएगा। इसको मैंने ब्रेकआउट स्टॉक में भी बताया था आपको, जब हमने कहा था कि देखिए 8 साल का यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, 7-8 साल का ब्रेकआउट देखने को मिला और इन लेवल्स पे 425 के लेवल पे मैंने आपको रिकमेंड किया था। उसके बाद स्टॉक में देखिए 90% के आसपास का रनअप हो चुका है, 800 तक ये स्टॉक आ चुका है। अभी काफ़ी रनअप हो चुका है, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। कल भी यहाँ पर देखिए 8% की तेज़ी थी, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, थोड़ा ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आए तो इसमें पोजीशन बनाने की आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च एंड स्टडी भी ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरी कंपनी, इसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, पहले भी कई बार मैं इसके बारे में फंडामेंटल बेसिस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। 3000 करोड़ का मार्केट कैप है और शंट रजिस्टर्स कंपनी बनाती है और देखिए
शंट रजिस्टर्स बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं, स्मार्ट मीटर्स में यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन ऑफ कार्स में यहाँ पर शंट रजिस्टर्स का काफ़ी एक महत्व है। और बाई मेटल्स की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन बाई मेटल्स। सीमेंस, हेवल्स और हनीवेल जैसे इसके कस्टमर हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिटर्न रेशोज़ काफ़ी बेहतरीन है, ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग में बात करें तो इस प्रोसेस के थ्रू ये कंपनी जो शंट रजिस्टर्स बनाती है, ये एक्चुअली प्रोसेस इंडिया में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। और देखिए ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली ये आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ कि हर मैट्रिक पे कंपनी काफ़ी मजबूत नज़र आती है, और टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एफ अपने स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं, डी अपने स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं। पब्लिक में भी आपको यहाँ पर काफ़ी बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मोड जो है इस कंपनी के वो शेयर करूँगा। जैसे हमने पहले बात करी, वंडरला के पास यहाँ पर मोट है, कंट्रोल प्रिंट के पास मोट है, तो शिवालिक बायोमेटल के पास भी एक मोट है कि एक प्रिसीजन इंजीनियर्ड सोल्यूशन से प्रोवाइड कराते हैं। EBW जैसे मैंने बात करा, इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जो इंडिया में कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ शिवालिक बायोमेटल यूज़ करता है, और इसके थ्रू यहाँ पर ये बेसिकली शंट रजिस्टर्स बना रहे हैं। और कस्टमाइज शंट रजिस्टर्स भी कंपनी बनाती है। थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस विच इज़ अगेन दे आर इन दी कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ कंपनी बना रही है जो कि स्विच गियर्स में यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर शंट रजिस्टर्स की बात की जाए तो शंट रजिस्टर्स, थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और they are the only company in the world to provide a portfolio of shunt resistors, thermostatic biometals and electronical contacts under one roof। अब यहाँ पर देखिए यूसेज कहाँ कहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल चार्जर में, इन्वर्टर में, गैस मीटर में, इलेक्ट्रिक कार में, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर में, गीज़र में। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि स्मार्ट मीटर की जो थीम है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है शिवालिक के लिए, ठीक है। ओनली सप्लायर फॉर द HPL इलेक्ट्रिक एंड द जीनस पावर इंफ्रा, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन जितना ज़्यादा होगा, शिवालिक बायोमेटल का फ़ायदा उतना ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर इसका यूसेज है, और अगेन काफ़ी अच्छे मोड भी हैं। ऊपर इस तरह से स्टॉक में हमको करेक्शन देखने को मिली, करीब करीब 30% तक स्टॉक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन अभी यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए अच्छा खासा एक सपोर्ट पे यहाँ पर बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस था, फिर एज ए सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, एज ए सपोर्ट की तरफ ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट इसका बन चुका है। इन लेवल्स पे स्टॉक आके ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। SIP वे में बाय करना है, गिरता है तो और बाय करना है। बाकी रिजल्ट सीजन आने वाला है, रिजल्ट सीजन से पहले, रिजल्ट आने से पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इसमें नहीं होना, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनीज है तीनों। आप अपनी स्टडी सर्च करके पोजीशन बना सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।